ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, परम सिद्धता आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह अन्य की अभिलाषा नहीं करता। हे राम जी, जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर की राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता होती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहां इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजरियां और सुंदर अप्सरा आदि दिखती हैं, जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है। वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती हैं। हे राम जी, ऐसे पुरुषों को आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो। कोई तो एकांत में जा बैठते हैं, कोई शुभ स्थानों में रहते हैं, कोई गृहस्थी ही में रहते हैं, कोई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ के कंदराओं में जा बैठते हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी की नाई विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित है। हे राम जी, देह और इंद्रियां पुरुष नहीं और अंतःकरण चतुष्ट भी पुरुष नहीं। पुरुष केवल चिदाकाश रूप है। वह न कुछ करता है और न किसी से उसका नाश होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है परंतु नट भाव से अपने को असंग दिखता है, वैसे ही ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आपसे अपनी आराधना और अर्चना करो, आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित हो रहो। शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति के स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी है। प्रथम जो अभ्यास यत्न का सुख कहा है उससे जो रहित पुरुष है उसको गौण पूजा का क्रम कहा है। हे राम जी, यह संसार नामनी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं निवृत्त होती। जितना जगत देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र और माया रूप जगत भ्रांति से भासता है। हे राम जी, जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उनका भाव पदार्थ उदय हो अथवा लीन हो और प्रलय काल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं सकता। और जिसका मन भाव अभाव से रहित है, यह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े और चूर्ण हो, कल्प की अग्नि में जलने लगे तो भी अपने आप में स्थित है, वह चलायमान नहीं होता। सब भूत स्थित होवें, इकट्ठे नष्ट हो जावें अथवा वृद्ध होवें, वह सदा अपने आप में स्थित है। इस देह के नष्ट हुए नाश नहीं होता और विरोधी हुए प्राप्त नहीं होता। इस देह में जो परमेश्वर आत्मा स्थित है वह मैं हूं। मेरा अनात्म भ्रम नष्ट हो गया है और ग्रहण त्याग मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती। जिसको ऐसी स्थिति उदय होती है वह परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है और वह पुरुषों में पुरुषोत्तम सुषुप्त किनाए स्थित है
उसके अंगों की चेष्टा बोध को प्राप्त हुई है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन है उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमात्म पद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में वह पुरुष विराजता है। जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 98। मनु बोले, हे राजन, यह संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंग, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारी भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे पवन में जो स्पंदन शक्ति निस्पंदन शक्ति है सो पवन से भिन्न नहीं, वैसे ही संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप है। हे राजन, विषय की सत्यता को त्याग कर केवल आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे संशय मिट जावे। तू आत्म स्वरूप और निर्गुण है। तुझको गुणों का स्पर्श नहीं होता और तू सबसे परे है। जैसे आकाश में धूल, धुआं और बादल ये विकार देख पड़ते हैं, पर आकाश निर्लेप रहता है, वह अद्वैत रूप है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुषों को, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, सुख दुख, राजस तामस, सात्विक गुण लिप्त नहीं करते। यद्यपि उनमें लोक दृष्टि से ये गुण दिखते हैं, पर वे अपने आत्मा से नहीं दिखते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग जल रूप होते हैं और शुद्ध मणि में नील पीत आदि प्रतिबिंब पड़ते हैं, सो देखने भर को है, मणि को स्पर्श नहीं करते। वैसे जिस पुरुष के हृदय में वासना का मल दूर हुआ है, उसके शरीर से संबंध रखने वाले राजस, सात्विक और तामस गुणों के कार्य सुख दुख देखने भर को होते हैं, उसे स्पर्श नहीं करते। उसमें केवल सत्ता समान पद का निश्चय होता है और उसको कोई रंग स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश को धूल लेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा को गुणों का संबंध नहीं होता।
जो पुरुष ऐसे जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। जब जीव निस्पंद होता है तब आत्मा होता है, और जब उसमें वासना का स्पंदन होता है तब वह संसारी होता है। जब चित्त जगता है तब अनेक सृष्टि भासित होती है, और जब चित्त स्फुरण से रहित होता है तब संसार का अत्यंता भाव हो जाता है और प्रध्वंसा भाव भी नहीं भासित होता। तब संसार केवल आत्मरूप हो जाता है। इससे हे राजन, वासना को त्याग कर चित्त को स्थित करो। यह वासना ही मल है। जब वासना का त्याग होगा तब केवल आकाश की तरह अपने को स्वच्छ जानो। आत्मा वाणी का विषय नहीं, वह केवल आत्म तत्व मात्र अपने रूप में स्थित और सर्वदा उदय रूप है। विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी अज्ञान से भासित होती है। आत्मा सर्वदा एक रूप और त्रिपुटी से रहित है। चित्त के स्फुरण से आत्मा ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित हुआ है। इससे चित्त को स्थिर कर देखो कि आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वासना के स्फुरण में संसार है। जब वह मिटता है तब संसार भी मिट जाता है। उस वासना के स्फुरण की निवृत्ति के लिए 7 भूमिकाएं कहता हूं। जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है कि संत जनों का संग करो। ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखो और सुनो। यह प्रथम भूमिका है। भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं। फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ी तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूं और संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है। उसके उपरांत यह विचारना कि मैं आत्मा हूं, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं। बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है। जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती है, और जब स्वरूप से नीचे के स्तर पर उतर कर देखता है तब संसार भासित होता है, परंतु उसे वह स्वप्न की नहीं जानता है। इससे वासना नहीं उठती। ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है। ऐसे महाआनंद का प्रकट होना, और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है। तुर्या पद छठी भूमिका है। चित्त की दृढ़ता का नाम तुर्यावस्था है। जब तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है तब परम निर्वाण होता है। उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुर्यातीत पद को वाणी से बता नहीं सकते। प्रथम 3 भूमिका जो कही है वे जागृत अवस्था है। उसमें मनुष्य श्रवण, मनन और निदिध्यासन करता है, और संसार की सत्ता भी दूर नहीं होती। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है। उसमें संसार की सत्ता नहीं होती। पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है। छठी भूमिका
तुरीय पद है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है। तुरीय पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं। सप्तम भूमि का तुर्यातीत पद है, वही परम निर्वाण है। तुरीय अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन होती है, जहां वाणी की गति नहीं, वह चित्त नष्ट हो जाता है। तब वह केवल आत्म तत्व मात्र रह जाता है। उसमें अहम भाव नहीं होता। शांत और परम निर्वाण तेरा स्वरूप है और सब विश्व भी वही स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे सुवर्ण ही भूषण है और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत है और कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता। वह केवल एक रस है। उसने चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है। इसे विकार संयुक्त भासित होता है। हे राजन, ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरअहंकार होकर विचरो, बल्कि अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्मरूप हो रहो। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है, न अधः है, न तम है, न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है, जो चिन्मात्र परम सार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है, तो शोक और मोह किसका करता है? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिच्छित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तू भी विचर और यह निश्चय रख कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं। किसी में राग द्वेष न कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है, उसको न किसी का राग है और न द्वेष है, वैसे ही तू भी विचर। आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े, ऐसा निरअहंकार हो। चाहे व्यवहारिक गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख न होगा। तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है, और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हे राजन, यह सब जगत आत्मरूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है, तब शोक और मोह किसका कीजिए? हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।